अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे क्लाइंट का न्यूजीलैंड का ये वर्क परमिट रिसीव हो चुका है। सबसे सेफ, पीसफुल और क्लीन कंट्री है ये कंट्री। आपका फ्यूचर सिक्योर कर देगा। कंस्ट्रक्शन, फार्म, हॉस्पिटैलिटी, ड्राइविंग, हर फील्ड के अंदर हाई डिमांड जॉब्स हैं इस टाइम के ऊपर। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां आपकी इज्जत, आपका टाइम, आपकी सैलरी, हर चीज की वैल्यू होती है। अगर आप लोग भी इसमें अप्लाई करके एक वर्क परमिट लेके आप न्यूजीलैंड मूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। पाकिस्तानियों, कभी कभी जिंदगी में एक फैसला हमारी पूरी लाइफ चेंज करके रख देता है और लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं एक ऐसे मुल्क के जहां पर इज्जत हो, सुकून हो और वहां का सिस्टम अच्छा हो ताकि उनको उनकी मेहनत का सीधा फल मिल सके। और पाकिस्तानियों, न्यूजीलैंड उन मुल्कों में से वो एक मुल्क है जिसकी आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ सारा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, आप लोग कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका वर्क परमिट ले सकते हैं। न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जहां पर कंपनीज आपको वर्कर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग समझती है। यहां कंपनी आपको रिस्पेक्ट देती है और आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना टाइम आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की इजाजत देती है और साथ में आपको ओवर टाइम भी दिया जाता है। और सबसे बेहतरीन जो चीज है, हर चीज लीगल होती है। ये वो जगह है जहां पर मेहनत करने वाले को किसी लैंग्वेज, किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ स्किल चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और हौसला चाहिए होता है। और अब मैं बात करता हूं न्यूजीलैंड के उस वीजा की जो कि सबसे ज्यादा लोगों को इन्होंने इशू किया है। सबसे पहले ये वीजा आपको लेने के लिए एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर का आपको जॉब ऑफर चाहिए होगा। नंबर 1, वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम, एक्सपीरियंस या रेलिवेंट स्किल्स चाहिए आपको इसके अंदर। और दूसरा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है कुछ जॉब के लिए, वो आपको आनी चाहिए। बेसिक तो चले आपको आनी चाहिए ना। वीजे का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 5 साल तक का आपको मिल सकता है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? एक तो आपकी फैमिली लॉ हो जाती है, पीआर पाथवे एग्जिस्ट, लीगल वर्क राइट्स, हाई सैलरी, सेफ एनवायरनमेंट आपको मिलता है वहां पे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ट्रेड्स, तो आप लोग सीधा पीआर ट्रैक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं? स्किल्स पॉइंट सिस्टम, हाई क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश टेस्ट आपको पास करना होगा। फिर इसके कुछ सीजनल वर्क वीजा आते हैं। जो सीजनल वर्क वीजा होता है वो फार्म के लिए होता है। मोस्टली 7 to 9 मंथ का इशू किया जाता है और इसमें सैलरी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसमें पीआर पाथवे बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि जी आप जो है वो सीजनल वीजा के ऊपर जाके पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। और न्यूजीलैंड में अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी वहां पे क्या चलती है? न्यूजीलैंड का जो मिनिमम वेजेस हैं वो 23.15 है। ये आपको पर आवर के हिसाब से वहां पे दिया जाता है। और स्किल जॉब की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 28 से लेकर 40 तक होता है। वो डिपेंड करता है जॉब पे। मतलब आप मंथली जो इनकम वहां पे जनरेट कर सकते हैं वो 3000 से 4000 न्यूजीलैंड डॉलर आप लोग इजीली अर्न कर सकते हैं। अब जो इसमें 2025 से 2026 तक जो हाई डिमांड जॉब्स हैं वो यहां पर कौन कौन सी हैं, किस किस सेक्टर्स के अंदर हैं? कंस्ट्रक्शन, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, यहां पर बहुत सारी जॉब्स हैं इसकी। इसके अलावा हेल्थ केयर के सेक्टर में नर्सेस अप्लाई कर सकती हैं, आईटी डेवलपर, ट्रक ड्राइवर्स, शेफ्स एंड हॉस्पिटैलिटी, डेयरी फार्म वर्कर और हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इनकी हाई डिमांड जॉब्स हैं यहाँ पे, जो कि 2025 से लेकर 2026 तक ये लोगों को हायर करेंगे इन सेक्टर्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप आपको इसमें क्या करना होता है? सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको चाहिए होता है एक सीवी और एक चाहिए होता है कवर लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी सिंपल और स्किल बेस्ड होनी चाहिए आपकी। नंबर 2, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट चेक करें आप, जो कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एक लिस्ट दी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। वहां पर जो आपको जॉब्स मिलती हैं वो 100% ऑथेंटिक जॉब मिलती हैं। नंबर 3, आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। अगर आप उसमें सेल्फ पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो उसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। जब आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफर देगा फिर वो आपकी जॉब को जॉब चेक सिस्टम में सबमिट करेगा। जब आप अपनी AEWV एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपका पासपोर्ट होता है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल आपका चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर आपका चाहिए और उसके बाद
प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होता है, लेकिन ये होता ऑप्शनल है लेकिन हेल्पफुल होता है, ये आपको लाजमी चाहिए होता है। प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्रोसेसिंग टाइम इसका तकरीबन इसका 4 माह इसमें लग जाते हैं, तकरीबन 3 से 4 माह का प्रोसेसिंग टाइम इसमें होता है। 2 मंथ तो आपका वर्क परमिट अप्रूवल टाइम होता है, उसके बाद आगे फिर जो आपका प्रोसेस होना था वो तकरीबन 2 महीने इजीली वहां पे लग जाते हैं। पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम सब लोगों के दिल में एक ख्वाब होता है, एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर करूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कोई ख्वाब देखकर भूल जाता है, कोई ख्वाब देखकर उसके पीछे लग जाता है। फैसला आपने करना है, अब आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। और न्यूजीलैंड उन लोगों को हमेशा वेलकम करता है जो मेहनत करना जानते हैं, जो भंड नहीं मारते, जो अपने आप के साथ मुखलिस होते हैं। अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है, आप सरवाइव कर सकते हो, आपको पता है कि मैं मुश्किल हालात से लड़ जाऊंगा, आपको पता है कि ये पहाड़ मैं खुद सर करूंगा, तो आप लोग कर सकते हो। आप लीडर हो फ्यूचर के इंशाल्लाह। और जिंदगी भी हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपने आप के साथ मुखलिस होते हैं या जो मेहनत करना जानते हैं। और आज से ये फैसला करो, क्या आप लोग भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो लोग न्यूजीलैंड गए और वहां जाके अपनी जिंदगियां संवार ली उन्होंने। इसका कोई इसकी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसकी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठे कह रहे हैं कि जी हमारे पास इसकी डिमांड है, वो कह रहा है हमारे पास इसकी डिमांड है, वो कह रहा है हमारे पास इसकी डिमांड है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो मैंने आपको लीगल तरीका बताया, हर चीज बताई है, ये न्यूजीलैंड का वर्क परमिट आया पड़ा है हमारे क्लाइंट का। आप इसको देखें, वेरीफाई करें, मेरे ऑफिस तशरीफ लाएं, यहाँ पर आके देखें, जिस तरह से आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं आप इसको करें। आपके ये हम तो खुलेआम चीज आपके सामने रखते हैं कि सर इसकी डेट वेरीफाई करें, इसकी आप ऊपर ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, क्या इसके अंदर चीज़ें मेंशन है, ये सारा देखें। ये वर्क परमिट होता है, ठीक है, जो आपको वहाँ से इशू किया जाता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये इसके काफ़ी सारे पेजेस हैं, इसके ऊपर सारा कुछ, ये सारी डिटेल, सारा कुछ चीज़ें होती हैं। इसका सबसे पहले तरीकाकार होता है आपका सीवी बनेगा, कवर लेटर बनेगा, उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड किए जाएंगे, फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक सेक्टर में जॉब फाइंड की जाएगी, फिर उसमें अप्लाई किया जाएगा, उसका 2 माह का उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, इसकी कुछ फीस होती है, ठीक है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर आज ही राब्ता करें, हमारी टीम आपको वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देगी और आप लोग इस सर्विस को अवेल करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस पे सबसे पहले जब आपकी जॉब अप्लाई होती है तो आपको एक जॉब ऑफर लेटर मिलता है, वो आपकी ईमेल के ऊपर, वो आपने कंप्यूटर सिग्नेचर करके दोबारा उनको भेजना होता है। देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद फिर आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जब आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है उसमें 20-25 दिन 30 दिन लग जाते हैं। वो आता है, वो आपका वर्क परमिट आने के बाद आपकी फाइल प्रोसेस होती है, आपका फिर केस जो है वो आगे सबमिट किया जाता है। डी टाइप कैटेगरी का वर्क वीजा जो होता है वो आपको लगता है, वो आपके उस वर्क परमिट के बिहाफ पर आपको एम्बेसी ग्रांट करके देती है। ऐसा नहीं है कि जी आप पासपोर्ट उठा के ले जाएं, आप उनको बोले जी वर्क वीजा इधर एक स्टिकर ला दो, एवं नहीं होता। वो कड़ा भी उत्थे प्रिंटिंग प्रेस वाले बैठे। तो यही इसका लीगल और ऑथेंटिक वे जो है वो यही है। बाकी अगर कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है स्किल्ड और अनस्किल्ड बेस दोनों के ऊपर। जो अनस्किल्ड बेस है उसका ऐसा होता है कि उनकी वर्क परमिट की कोई फीसेज इतनी नहीं होती, किसी की 500 यूरो, किसी की $500, किसी की $600, किसी की कितनी होती है। जो स्किल्ड बेस होते हैं उसकी 1000 से स्टार्ट होती है, 5-5 हज़ार यूरो तक जाती है। फिर उनकी सैलरीज भी उस हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग भी अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें और हर बंदा अवेल करे, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको जाके लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर नए नए आपको जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिंक्स मिल जाते हैं। आप जो उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके आप उस वेबसाइट के ऊपर आके आप अपने लिए जॉब हंटिंग कर सकते हो, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई 2 नंबर एजेंट, कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई आपके साथ फ्रॉड का चक्कर नहीं होता। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों, आज ही आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।